बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक्स क्यों होते हैं और आखिर इंडोनेशिया के लोग चाय की जगह खून क्यों पीते हैं और क्या एक हिरन डॉग की तरह भौंक सकता है? ऑनेस्टली भौंक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, बात जब भी रॉक्स की आती है तो हमें कुछ इस तरीके के हार्ड और अनब्रेकेबल स्टोन्स का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में आइटाक्योल्यूमाइड नाम की एक ऐसी रॉक भी मौजूद है जो कि कुछ इस तरीके से कि स्पंज की तरह बेंड होकर अपनी शेप को बदल सकती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल रॉक भी माना जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये काफी कम क्वांटिटी में और बेहद ही सेलेक्टेड जगहों पर पाई जाती है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में डियर की एक ऐसी रेयर स्पीशी भी मौजूद है जो कि एक डॉग की तरह भौंक भी सकती है। असल में दोस्तों इस स्पीशी को द इंडियन मुजैक के नाम से जाना जाता है और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट डियर स्पीशी भी है। तो अगर ये स्पीशी इतनी ज्यादा रेयर और इसकी क्वालिटी इतनी लाजवाब है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, आपने प्रेजेंट डेट में बहुत सी ऐसी कार्स तो जरूर देखी होंगी जिनको कि गैस से चलाया जाता है, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कार को देखा है जिसे पेट्रोल और डीजल से नहीं बल्कि गैस से चलाया जाता था? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही है उसे साल 1910 में लंदन में बनाकर तैयार किया गया था और इस कार में गैस को इंजन के पास किसी टैंक में नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से छत पर मौजूद एक फ्लेक्सिबल बैग में स्टोर किया जाता था, जो अपने आप में यूनिक होने के साथ साथ खतरनाक भी था और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को आगे चलकर ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को स्केट बोर्डिंग करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे स्केट बोर्ड को देखा है जिस पर एक समय में एक इंसान नहीं बल्कि पूरी की पूरी फैमिली स्केट बोर्डिंग कर सकती है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ मैसिव दिखा ही देता हूं। मिलिए इस पूरी ही दुनिया के सबसे बड़े राइडेबल स्केट बोर्ड से, जिसको कि साल 2009 में लॉस एंजलिस में बनाकर तैयार किया गया था। और दोस्तों, बात अगर इसके मेजरमेंट की जाए तो ये 11.15 मीटर लंबा और 2.64 मीटर चौड़ा है और यही चीज इसके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करती है। वाओ। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज में कुछ इस तरीके की क्रीपी और हॉरर साउंड्स तो जरूर सुनी होंगी जो कि अभी आपको इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन तरीके की साउंड्स को बनाया कैसे जाता है? मिलिए कॉम्प्रिहेंसिव मशीन से, जिस पर जैसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काफी ज्यादा हॉरर और क्रीपी साउंड्स को बनाना शुरू कर देती है। तो ये तो बात हो गई इस मशीन की। अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूसिव चीज की। सच में स्कैरी। फैक्ट नंबर 15। हम सभी जानते हैं कि बहुत से स्नेक वेनम्स हमारे ब्लड में क्लॉट्स जमाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से चंद ही सेकंड्स में किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्या कभी आपने इस कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस को माइक्रोस्कोप से देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ जहरीला दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप हमारे ब्लड सेल्स के नॉर्मल फॉर्मेशन को देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे ब्लड में स्नेक वेनम को मिलाया जाता है तो जरा ये देखिए कि कैसे हमारे ब्लड सेल्स एक तरीके से बाइंड होकर क्लॉट्स को जमाना शुरू कर देते हैं और यही चीज एक हेल्दी इंसान को चंद ही मिनट्स में मौत के घाट उतार देती है। विचित्र परंतु जहरीला। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि अभी हाल ही में मेक्सिको की खाड़ी में हुई एक अजीब घटना है। असल में दोस्तों ऐसा हुआ वहां पर मौजूद अंडर वाटर गैस पाइपलाइन के फटने की वजह से, जिसकी वजह से जैसे ही उस पाइपलाइन से रिलीज हुई गैस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कांटेक्ट में आई वो कुछ इस तरीके से जलने लगी और इस दुनिया को ये अजीब सी घटना देखने को मिली। फैक्ट नंबर 13। हम सभी ने कभी ना कभी कुछ इस तरीके की जेम्स तो खाई ही हैं और हम में से कुछ भारतीयों ने तो इन्हें कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर स्टेबल करने का भी ट्राई जरूर किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी शेप की वजह से ऐसा नहीं हो पाता और हम हार मान लेते हैं। लेकिन शायद यूके के विल कुटबिल के इरादे मजबूत थे और इसीलिए इन्होंने कुछ इस तरीके से 5 जेम्स को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें स्टेबल कर अपने नाम इसी कैटेगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया। गजब। वैसे क्या आप इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? इफ यस तो मुझे कमेंट करो और उसकी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर आप जरूर सेंड कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में अगर सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो उन्हें कुछ इस तरीके की घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1914 में जर्मन इंजीनियर्स ने इसी का ही एक बेहद ही एडवांस अल्टरनेट भी
बनाया था, जहां पर दोस्तों उन्होंने कुछ इस तरीके की हॉर्सलेस आर्टिलरी को बनाकर तैयार किया था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस आर्टिलरी को कंट्रोल हैंडल, ब्रेक या फिर एक्सीलेटर से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से घोड़े की लगाम से ही किया जाता था। एंड गेस व्हाट, इससे भी कुछ इस तरीके की कार्ड्स को जोड़कर सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे। सच में क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 11। हम सभी जानते हैं कि वैम्पायर्स खून पीते हैं, लेकिन जनाब वैम्पायर्स को ही बदनाम क्यों करना जब इस काम को हम इंसान खुद भी करते हैं। असल में दोस्तों इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में लोगों की सुबह चाय की चुस्कियों से नहीं बल्कि पॉइजनस स्नेक के ब्लड से होती है, क्योंकि दोस्तों वहां पर मौजूद एक ट्रेडिशन के अनुसार अगर कोई भी इंसान जहरीले स्नेक का खून पिएगा तो उसकी बॉडी हेल्दी रहने के साथ साथ उसके फेस पर भी ग्लो आएगा। और इसीलिए इस जगह पर आपको सांप का ब्लड दुकानों पर ऐसे बिकता हुआ दिखेगा कि मानो वो ब्लड नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक हो। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी ने मोटापे को कम करने के लिए इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी डेंटल डिवाइस को भी बनाकर तैयार किया है जो कि आपके जबड़े को ही सिर्फ 2 mm तक खुलने देती है। असल में दोस्तों ये एक तरीके का लॉक होता है जो कि आपके दांतों को ही लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप सिर्फ मुंह के थ्रू सांस या फिर लिक्विड्स को ही कंज्यूम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस डिवाइस के लॉन्च होने के बाद न्यूजीलैंड में इस डिवाइस की डिमांड डे बाय डे बढ़ती भी चली जा रही है। मतलब आजकल तो कुछ भी इन्वेंट हो रहा है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि साल 2012 में मर्सिडीज बेंज ने अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए फ्रांस की सड़कों पर कुछ इस तरीके की इनविजिबल कार को भी उतारा था। असल में दोस्तों ये एक यूनिक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन था जिसके चलते हुए उन्होंने अपनी कार को कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिक डिजिटल सेल्स और कैमरा से कवर किया जो कि कार की दूसरी तरफ मौजूद चीजों को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करके उस कार को एक तरीके से इनविजिबल कार में ही ट्रांसफॉर्म कर दिया करते थे। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि इस अजीब से एडवर्टाइजमेंट के बाद कंपनी की सेल में 12% का इजाफा भी हुआ था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ना दिखने वाली कार ने दिखने वाले कारों के दिन को रोशन जरूर कर दिया। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि नीदरलैंड्स में स्वीपर क्लॉक्स का ट्रेंड अपने चरम पर है। असल में दोस्तों इन तरीके की क्लॉक्स को बनाने के लिए 2 लोगों को एक फ्लैट सरफेस पर छोड़ दिया जाता है जो कि कुछ इस तरीके से कचरे से ही हर 1 घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा कर करके जब इन तरीके के एनिमेशंस को 24 घंटों के लिए बनाकर तैयार कर दिया जाता है तो इन्हें क्लॉक्स के अंदर डालकर कुछ इस तरीके से चलाया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की क्लॉक्स नीदरलैंड्स में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हो रही हैं, विच इज क्वाइट अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 7। आपको पता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी ही दुनिया में अभी तक 770 मिलियन सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जा चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया के सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा को कब और कहां पर लगाया गया था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उसे देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कैमरा दिख रहा है उसे इस पूरी दुनिया का सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा माना जाता है, जिसे कि साल 1942 में जर्मनी में V2 रॉकेट की निगरानी के लिए कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चीन की ब्रॉड ग्रुप नाम की कंपनी के द्वारा कुछ इस तरीके से 10 मंजिला बिल्डिंग को महज 28 घंटे और 45 मिनट में बनाकर तैयार किया गया है। कंपनी का यह दावा है दोस्तों कि ये बिल्डिंग भूकंप रोधी होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और इसीलिए इस अनबिलीवेबल से कारनामे के चलते इस कंपनी के नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर दिया गया है। अविश्वसनीय परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये देखो, ये आर्गीरोक्सीफ्यूम नाम का एक ऐसा फ्लावर होता है जिसे फ्लावर ऑफ पेशेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 7 सालों में सिर्फ वॉल्केनिक सैंड में ही एक बार कुछ इस तरीके से खिलता है और वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए। और इसीलिए इस दुनिया के बहुत ही कम लोगों ने इसे कभी भी कुछ इस तरीके से खिला हुआ देखा होता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों बात जब भी इतिहास की होती है तो हमें चिकन पॉक्स या फिर प्लेग जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा कि इतिहास में साल 1485 से लेकर 1551 तक अक्रॉस ग्लोब बहुत बड़े स्केल पर स्वेटिंग सिकनेस भी फैली थी। असल में दोस्तों ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बिना किसी कारण इंसान के शरीर से बहुत बड़े स्केल पर पसीना निकलना शुरू हो जाता है और ये देखते ही देखते इतने बड़े स्केल पर बढ़ जाता है कि मात्र 48 घंटे के अंदर ही एक इंसान के शरीर में पानी कम होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए इस टाइम पीरियड के दौरान लगभग 75 लाख लोगों ने अपनी जानों को भी गंवाया था। भयानक पर सच।
फैक्ट नंबर 3। हम में से बहुत से लोगों को छोटे बच्चों को देखकर उन्हें किस करने का मन करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मासूम के कान पर की गई किस उसको बहरा तक बना सकती है। असल में दोस्तों इस कंडीशन को कॉक्लियर ईयर इंजरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम जैसे ही उसके ईयर ओपनिंग पर किस करते हैं, एक लाइट सक्शन जनरेट होने की वजह से उस बेबी का ईयर ड्रम अपनी जगह से मूव हो जाता है। और अभी भी आपको अगर ये कंडीशन मजाक लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इसी कंडीशन की वजह से अक्रॉस ग्लोब हर साल लगभग 30,000 बच्चे भी बहरे होते हैं, तो भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय अमेरिकी चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा दुनिया की सबसे यंग ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 1। बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां दुनिया भर के सभी देशों में हमें कुछ इस तरीके से ट्रेन के 2 ट्रैक या फिर पटरियां देखने को मिलती हैं, तो वहीं बांग्लादेश में हमें कुछ इस तरीके से ट्रेन की 3 ट्रैक या फिर पटरियां देखने को मिलती हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों पुराने समय में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, जिसको कि इंडिया में छोटी लाइन की ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई सभी देश मीटर गेज से ब्रॉड गेज की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन इस शिफ्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इन ट्रैक्स की चौड़ाई बढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि अपने सभी इंजन्स और वैगन्स को भी नए ट्रैक के अकॉर्डिंग अपडेट करना होता है, जिसके लिए किसी भी देश का फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से हमें बांग्लादेश में कुछ इस तरीके के 3 ट्रैक्स या फिर पटरियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी पुरानी ट्रेन को रिप्लेस करने की बजाय अपनी नई ट्रेन को ब्रॉड गेज का बनाना शुरू कर दिया है। और इसीलिए पुरानी टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन प्लस नई ट्रेन दोनों ही कुछ इस तरीके से एक ही ट्रैक पर चल सकती हैं। और वास्तव में ये आइडिया क्रिएटिव जरूर है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि क्यों बांग्लादेश में 3 ट्रैक्स बनाए जाते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।